8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से घर पर लक्ष्मी रुकती नहीं है। 8 कारण सुन लीजिए। 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। सुनिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला कारण, मां पिता का अपमान जिस घर में होता, गुरु का, संत का, अतिथि का अपमान जिस घर में होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। दूसरा कारण, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती, तो क्रोध पर कंट्रोल रखें। तीसरा कारण, जो जूठे बर्तन को किचन में, रसोई घर में रखता है और यत्र तत्र फैला देता, तुरंत साफ नहीं करता, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। चौथा कारण, जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है अथवा उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकती। पांचवा कारण, जो माताएं अथवा पुरुष सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू लगाती अथवा भोजन करते सूर्य अस्त के समय, संध्या के समय, संध्या का मतलब दिन का विराम, रात्रि का प्रारंभ, जो संध्या की वेला में झाड़ू लगाते, भोजन करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। छठवां कारण, जो व्यक्ति केवल मां लक्ष्मी का पूजन करते, नारायण का नाम नहीं लेते, नारायण का पूजन नहीं करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। सातवां कारण सुनिए, किनके घर पर नहीं टिकती, जो व्यक्ति अपने घर पर माताएं आटा गूंथ करके फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसका प्रयोग करती हैं, जो माताएं ऐसा करती हैं उनके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती। इसे कहते हैं कि अन्न को ललायत नहीं रखना चाहिए, परसी हुई थाली को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, पा लेना चाहिए, वरना उस घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। आठवां कारण, शाम के समय पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को कभी भी शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई मांगने आए, मरता भी हो और शाम का समय हो, तो नमक दान ना दें। अगर नमक आपने दान में दे दिया तो आपके घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी। ये 8 कारण हैं और इसमें पहला कारण है माता पिता गुरु अतिथि की अपमानता। तो पहला तो उपाय है माता पिता गुरु संत और अतिथि का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। क्रोध ना करके प्रेम युक्त वाणी बोलो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। जूठे बर्तन ना रखो, अन्न का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। उत्तर दिशा में कचरा ना रख करके कचरा को दक्षिण दिशा में रखें और घर पर पवित्रता रखें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। सूर्य अस्त के पहले झाड़ू लगा करके पवित्रता कर दें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। मां लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा प्रतिदिन करें तो मां लक्ष्मी नहीं भागेगी। घर पर 2-2 दिन का 3-3 दिन का आटा गौथा हुआ का रोटी मत बनाएं, जितना उपयोग हो सके उतना ही बनाएं। अतिरिक्त अगर आटा मर गया तो उसकी रोटी बना करके गाय को खिला दें, इससे लक्ष्मी नहीं भागती। 8वां, शाम के वक्त किसी को दान में नमक ना दें तो उसके घर से लक्ष्मी नहीं भागती। ये 8 कारण हैं मां लक्ष्मी माता के। दूसरी बात हम निवेदन कर दें, धनवान बनने के उपाय तो हमने बता दे। अब ऐसा नहीं कि तुम केवल उपाय भर करो, कर्म ना करो, तब भी धनवान बनने वाले नहीं है। एक बार एक आदमी से हमने कह दिया जाओ 2019 में ब्याह हो जाए, आशीर्वाद। 2019 निकल गई, 20 में आया, बोले अबेलोनी हर्रा में हल्दी लगी। हमने कहा मतलब? बोले अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा पर्चा फेल।
हमने कहा पर्चा दिखाओ। पर्चा में लिखा भी सही था कि 2019 में विवाह हो जाएगा, सन चल रही 20। हमने कहा अबे भी लड़ुआ, बोले हाओ अकेले। हमने कहा गड़बड़ कहाँ भाई? जब हमने आंखें मींची तब पता चलो कि जो लड़की देखबे गौ ही नहीं आ। एक बार शादी तय हो गई, दूल्हा नहीं बनो, ब्याह कहां से हो जाए? विवाह तो तब होगा जब तुम दूल्हा बनो, घोड़ा पे चढ़ो। अब भगवान तो दूल्हा बन में यहाँ है ना, ब्याह तो तुम्हें करने। उसी प्रकार धर्मान बनना है तो तुम केवल ओम जय लक्ष्मी रमना और चादरा पकड़ो और सो जाओ। और फिर काव बागेश्वर धाम में आके अरे महाराज तुम्हारी ठटरी वरे हैं, खूब उपाय कर लिए, कुछ नहीं हुआ तो कुछ होने वाला नहीं है। व्यापार करो, कर्म करो, टिकता नहीं, सफलता नहीं मिलती, धन रुकता नहीं, धन आता नहीं, गमन के मार्ग ज्यादा हैं। अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहे, व्यापार शुरू करने वाले हो, आप इन उपाय को कर लीजिए। हमें अपने गुरु पर भरोसा है, ये उपाय फेल नहीं होंगे। और ठाकुर जी से प्रार्थना है, आज तक की जिसने कथा सुनी, नारायण भगवान ऐसी कृपा करें उन सबको मां लक्ष्मी का वरदहस्त प्राप्त हो। हारियो न हिम्मत, बिसारियो न राम। क्या? हारियो न हिम्मत, बिसारियो न राम। राम नाम से ही बने सब काम। हिम्मत को हारो मत, राम को विसारो मत। साधु जी आपने राम को विसारा नहीं अगर, तो मैं कई बार आपको सावधान कर चुका हूं, पुनः निवेदन करूं, सत्य परेशान हो सकता पर परास्त नहीं। दूसरी सावधानी करूं तो बुरा मत मानना। शरणागति एक शब्द है, शरणागति कहते ना, शरण आ जाओ, शरण में जाओ। शरणागति का मतलब अमुक व्यक्ति के आदेश उपदेश को मान करके जीवन की प्रत्येक कला लीला पर चलना, ये शरणागति। शरणागति एक शब्द है। शरणागति जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान दें, हम शरणागति पर आपको सावधान करें। शरणागति हो तो ठाकुर जी के चरणों, इंसान के चरणों में नहीं। और कोई पूछे नहीं महाराज हमें तो भगवान मिले नहीं, भगवान तो हमसे बात करते नहीं, फिर भी हम शरणागति लेना चाहते, तो मैं निवेदन करूं, मात पिता और गुरु के चरणों की शरणागति लो। हाँ, अगर शरणागति ठीक जगह नहीं ली, कहीं गलत जगह फंस गए तो तुम्हारा तो विनाश होगा ही, उनका भी विनाश होगा जिसकी शरण में। इसलिए वो बड़ा प्यारा कहावत है गाँव में, पानी पीजिए छान कर गुरु ढूंढिए जान। शरणागति का मतलब शरण में डले रहना, पर ऐसे संत की शरण में रहो जो आपको भगवंत से मिला दे, जो मुक्ति का मार्ग बता दे, जो माधव के मिलने का पथ बता दे, जो गोविंद की याद करा दे। संत या गुरु की कृपा का मतलब ये नहीं कि धन बरसे, पैसा बरसे। संत और गुरु की कृपा का मतलब है कि उसके जीवन में आते ही मुस्कुराहट प्रारंभ हो जाती। संत और गुरु की कृपा का मतलब है जीवन में कोई सच्चा संत अथवा सच्चा गुरु आएगा तो उसके आते ही भगवान की याद बढ़ जाती। और जब जब भगवान की याद बढ़े तो समझना हमारा बढ़िया जगह नाता जुड़ा। तो शरणागति बड़ा प्यारा शब्द है, शरणागति बहुत आवश्यक है। लेकिन शरणागति हो तो मेरे साधु जी उस जगह हो जहां से राम के मिलने का द्वार खुले। जीवन कुछ भी नहीं, शून्य है। आप कितना भी कमा लो, बड़े बड़े हिटलर आए, बड़े बड़े जगत में धनपति आए, लेकिन वो भी बांध मुट्ठी ऊपर से आए, खोल मुट्ठी चलो जाना।
ना कुछ तुम ऊपर से लाए, ना कुछ यहां से ले जाना। कुछ भी नहीं रहना साथ में, व्यर्थ है जगत।